हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर दिया, उसमें हम 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम 4 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, बिना किसी देरी के यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। क्या है? एक त्रिभुज है और एक क्या है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है। उसका जो आधार है क्या है? एक ही है। मतलब एक ही आधार पर दोनों समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज बने हुए हैं और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। फिर यहाँ पे देखिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, जो समांतर चतुर्भुज का आधार है क्या है? हमारा 28 सेंटीमीटर है। ठीक, मतलब इसी आधार पर, इसी 28 सेंटीमीटर के आधार पर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्या है? स्थित हैं। चलिए देखिए, तो उसकी संगत ऊंचाई याद कीजिए। किसकी? ये हमारा समांतर चतुर्भुज की। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम मान लेते पहले हमारा एक आधार। ठीक, क्या एक आधार हम ले लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमने एक 28 सेंटीमीटर क्या लिया? आधार ले लिया। ठीक, चलिए अब फिर देखिए, ये हमारा क्या है? आधार क्या है? 28 सेंटीमीटर का आधार है। अब इसी आधार पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे और एक हम क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम त्रिभुज बना रहे हैं। सॉरी, थोड़ा तिरछा हो गया। थोड़ा सा अगर तिरछा आप मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से नहीं बना है। चलिए हम एक त्रिभुज बना लिए हैं। और फिर यहाँ पे हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या? समांतर चतुर्भुज। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बना लीजिए, हम हाथ से ही बना देते हैं। हमने एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना दिया है। ठीक, एक त्रिभुज है और एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको ए बराबर क्या मान ले रहे हैं? यहाँ पे 26 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे भुजाएं दी हो त्रिभुज की। और हम चलिए बी को मान लीजिए कितना? 28 सेंटीमीटर। और सी को मान लेते हैं क्या? हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये हमारा ए क्या है? बी, और ये हमारा सी, ए डी और ई मान लेते हैं। और जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, ए ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिए, हमारा क्या है? हाइट। इसको हम ऊंचाई मान ले रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब 28 सेंटीमीटर का आधार है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ए है ना, तो ए के सामने क्या होता है? स्मॉल ए। तो ए के सामने की वजह स्मॉल ए होती है। तो स्मॉल ए बराबर कितना है? 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 26 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर बी है ना, तो ये हमारा बी है। तो बी के, चलिए ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। चलिए, ये हमारा बी है ना, तो बी के सामने क्या है? स्मॉल बी होता है। तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर हमको आधार दिया हुआ है पहले से ही। तो सी बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। तो सी के सामने स्मॉल सी होता है। ये देखिए कैपिटल सी है, कैपिटल सी के सामने की जो भुजा होती है क्या? स्मॉल सी होती है। तो यहाँ देखिए हमारा 30 सेंटीमीटर ये हो गया। चलिए अब देखिए, हमको तो इसका क्षेत्रफल मतलब मालूम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए इसकी भुजा नहीं दी हुई है, ये इसमें सिर्फ हमको त्रिभुज की भुजा दी हुई है। तो चलिए, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो इसका भी क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि कहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए, हम पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए, न ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसमें देखिए सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग हैं। ठीक, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए क्या है? समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे जो इनकी भुजाएं दी हुई हैं सब अलग अलग हैं। और इसमें कहा भी नहीं है कि यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। चलिए देखिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वहीं हीरोन के सूत्र से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम हीरोन का सूत्र याद करने के लिए अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, तब निकालेंगे ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, चलिए अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर। तो यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी
बटा हमारा कितना 2। तो चलिए देखिए, तो 26 प्लस 28 जो है आपने माना है, सभी भुजाओं को हम जोड़ के बटा 2 कर दे रहे हैं। तो 30 बटा हमारा कितना हो गया यहाँ पे 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब सबको क्या करिए, जोड़ लीजिए। अब सब जोड़ लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे आ रहा है जोड़ने पे कितना हो गया 26, यहाँ पे 8 6 14, 54 54, तो यहाँ पे 5 3 8, 84 84 बटा 2। तो पूरा कितना निकल गया हमारा 42 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप यस बराबर निकल के आ गया है। ठीक, चलिए तो हम उसका फार्मूला लगा देते हैं क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक अच्छे से समझिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ यस क्या है, अर्ध परिमाप है, और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, यस बराबर कितना 42, तो जहाँ जहाँ पे 42 यस है 42 रखेंगे, माइनस ए कितना यहाँ पे 26 हम लिए थे, फिर 42 माइनस कितना 28, फिर कितना 42 माइनस कितना, सॉरी कितना 30 है ना, हाँ 30। चलिए अब यहाँ पे देखिए 42, अब इसमें से घटाइए, अब 42 में से हम 26 घटाएंगे, कितना आ गया हमारा गुणे 16, फिर गुणे इसमें से 42 में 28 घटाइए तो 14 आ गया, फिर गुणे अब 42 में से 30 घटाएंगे, हमारा कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। अब सबको हम क्या करते हैं, गुणनखंड मतलब इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। ठीक, चलिए गुणनखंड कर देते हैं। तो ये कितना है 42 है ना, तो 7 छंग 42, तो 7 का गुणनखंड तो 7 ही होगा। अब 7 छंग 42, 6 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 3 6 हो गया। अब पूरा कितना 42 हो गया। गुणे देखिए 16 ना, तो 16 को अगर हम ऐसे ही लिख दें 16, क्योंकि 16 का देखिए वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक, या फिर आपको 4 गुणे 4 ही कर लीजिए, 4 चौक 16 हो गया। चलिए फिर यहाँ पे देखिए गुणे, अब यहाँ पे 7 दूनी 14, तो 7 गुणे 2 14 हो गया। फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 6 हो गया, तो 6 दूनी 12, फिर हमारा 2 हो गया, पूरा कितना 12 हो गया। ऐसे ही आप तोड़िएगा। ठीक, चलिए अब सबको यहाँ पे हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 7 यहाँ पे है, 7 गुणे एक साथ यहाँ पे है 7 लिख लीजिए। चलिए अब 4 ले लेते हैं, तो 4 2 बार है, फिर 3 ले लेते हैं, तो 3 1 2 ही बार 3 है, फिर गुणे, फिर यहाँ पे देखिए 2 लेते हैं, तो 2 1 2 3 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए सबका जोड़ा क्या बन रहा है। ठीक, अब निकाल लीजिए सबको, तो 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और 2। चलिए सबको गुणा कर देते हैं, तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ पे गुणा करने पर आ रहा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है कितना, जब इसका जो एरिया कितना आया हमारा 336 आया, देखिए जब दोनों का एरिया बराबर है तो इसका भी जो हमारा एरिया होगा कितना होगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए हमारा ज्ञात हो गया। अब हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल, यहाँ पे हमको क्या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है ना, तो ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना है, दोनों का 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए कह रहा है कि हमको ऊंचाई याद करने के लिए कहा है, तो त्रिभुज का यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पे आधार इंटू कितना, ऊंचाई। अब देखिए हमको ऊंचाई याद करना है, आधार मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है, तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 336 है, आधार कितना है देखिए 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित था, तो कितना हो गया यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। तो 28 गुणे ऊंचाई को हम एच लिख देते हैं। ठीक, चलिए भाग कर दीजिए, तो 336 बटा कितना 28 बराबर कितना एच। अब भाग करेंगे जो हमारा कितना बार 12 बार जा रहा है। ठीक,
चलिए हमारे कितने ऊंचाई आ गई, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, 12 सेंटीमीटर ये हमारी क्या है ऊंचाई है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 5वां है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के मैदान में 18 गायों के चरने के लिए घास है। क्या 18 गायों के चरने के लिए यहाँ पे एक समचतुर्भुजाकार मैदान है, उसमें घास है। यदि इस समचतुर्भुज की यहाँ पे प्रत्येक भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर है और बड़ा बीकड़ कितना है 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक, चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए एक यहाँ पे समचतुर्भुज बनाइए। तो चलिए हम समचतुर्भुज बनाते हैं हाथ से ही। चलिए हमने एक समचतुर्भुज बना लिया है। इसमें हमने क्या किया, एक बीकड़ को ड्रॉ कर दिया। सॉरी, चलिए हो गया। ठीक, चलिए हमने एक बीकड़ को यहाँ पे ड्रा कर दिया है। अब कह रहा है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर की, मतलब सब भुजाएं क्या है 30 सेंटीमीटर के, मतलब ए भी 30 सेंटीमीटर, ए भी हमारी 30 सेंटीमीटर और ए भी 30 सेंटीमीटर, ए भी हमारा कितना 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो बीकड़ है कितना है 48 मीटर का है। ये सब मीटर में दिया है ना, सब मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं, सॉरी सब मीटर में है, सब मीटर में है। ठीक, चलिए ये सब मीटर में है। ठीक, ये मीटर है। चलिए ये कितना है 48 मीटर का है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भुजा जब समान है, देखिए ये जो हमारा बीकड़ है, देखिए इस त्रिभुज में ये भी बीकड़ है, इस त्रिभुज में ये भी हमारा क्या है कॉमन, मतलब ये वाला पार्ट दोनों यहाँ में त्रिभुज में कॉमन है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अगर हम एक का निकाल लें दूसरे का समान है तो हम मतलब दुगुना कर देंगे तो हमारा पूरे का जो एरिया है आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए हम इसमें एक का निकाल लेते हैं। तो इसको नाम दे दीजिए A, B, C और D। तो चलिए ABC का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम A बराबर मान ले रहे हैं कितना, A बराबर 30, B बराबर कितना, यहाँ पे अगर हम B बराबर माने तो 48 कितना, क्योंकि B बराबर 48 और C बराबर होना चाहिए, B बराबर कितना हम 48 मान लेते हैं। यहाँ पे C बराबर हम कितना, क्योंकि C के सामने 30 है तो 30 मान लेते हैं। ठीक, अब चलिए सबको ऐड करिए। तो त्रिभुज ABC में यस बराबर, यस हम जानते हैं अर्ध परिमाप होता है, तो A + B + C बटा 2। तो यहाँ पे देखिए 30 + 48 प्लस और कितना 30 बटा हमारा कितना 2। ठीक, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 30 30 60 108 आ रहा है बटा 2। तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, इतना मीटर हमारा आ गया। ठीक, चलिए हमारा क्या आ गया, यस निकल के आ गया कितना 54 मीटर। हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, रोड में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस का सी। अब फिर देखिए जो हम निकाले हैं यस रख दीजिए 54, फिर 54 माइनस ए कितना 30, फिर 54 माइनस कितना 48, फिर कितना 54 माइनस सी कितना है 30 है। चलिए अब यहाँ पे चलिए तो 54 गुणे, अब फिर यहाँ पे 30 निकाल देंगे तो 14 आ गया, इंटू यहाँ पे निकाल दीजिए तो 48 49 50 मतलब 6 आ गया। ठीक, गुणे इसके बाद कितना यहाँ पे निकाल 24, यहाँ पे भी 24। ठीक, क्योंकि 50 54 में से 30 गया तुम्हारा 24 आएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं रूट में करके 54, अगर हम 54 को तोड़ें मतलब इसका गुणनखंड करें तो कितना होता है 9 × 6 = 54 होता है। तो 9 × 6 = 54, तो 9 को हम 3 × 3 लिख दें और 6 को कितना लिख दें 3 × 2, क्योंकि 3 × 3 = 9
9 दूनी 18, 18 त्रिक 54 हो गया। फिर गुणे 24 क्या होता है, 6 चौका 24। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 और 4 को 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे देखिए इसको लिखिए, इस 6 को तो 3 गुणे 2, फिर इसको लिखिए 6 चौका 24, तो मतलब 6 का 3 गुणे 2 और 4 का 2 गुणे 2। चलिए सबको एक साथ हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो 3 को 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 2 गुणे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। चलिए जोड़ा बना लेते हैं, ठीक। सबका जोड़ा बन गया, तो एक एक निकाल लीजिए। इसका 3, इसका 3, इसका 3, ये कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब सबका गुणा करिए, तो यहाँ पे जब हम सबका गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे गुणा करने पे 432 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। ये हमारा क्या, इसका एरिया हो गया। देखिए जब इसका एरिया कितना है, 432 है, तो इस वाले का भी तो एरिया 432 होगा, तो दोनों को मिला कितना हो गया हमारा यहाँ पे 864 ना। चलिए तो हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए समचतुर्भुज कितना, ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे कितना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए तो 2 गुणे ABC कितना है यहाँ पे 432, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8, 864 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, ठीक। अब देखिए इतना एरिया है, तो इस इतने एरिया में कितनी गाय चर रही हैं, यहाँ पे देखिए दिया है 18 गाय इस एरिया में चर रही हैं। तो एक गाय चरने के लिए कितना, मतलब यहाँ पे दिया है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना हिस्सा क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए मतलब एक गाय कितने क्षेत्रफल में चरेगी, तो 18 से हम भाग देते हैं इस एरिया में। चलिए तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, तो एक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल, अब 18 से हम भाग देंगे क्योंकि इतने एरिया में 18 गाय चर रही हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा 18, यहाँ भाग दीजिए, तो 18 चौके कितना हो गया, 18 चौक 72, इसमें कितना बचा 14, कितना 144 हो गया, तो 18 अट्ठे 144 ना, हाँ सही है, इतना मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए जब इसमें भाग 72 आ गया, तो 72 इसमें हुआ, तो 8 70 वाले में बचा, 8 से 14, तो 14 आगे जोड़ा 4 के 144 हो गया, तो 18 अट्ठे 144, इतना एक गाय को चरने के लिए प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार, अब देखिए 2 विभिन्न रंग हैं, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ये बताइए अगर 2 विभिन्न रंग हैं, मतलब 2 ही रंग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे चाहे इसको रेड मान लीजिए या एक को यहाँ पे आप ब्लैक मान लीजिए, रेड ब्लैक यहाँ पे लगा है, ठीक। चलिए ये हमारा क्या है, छाता है, इसको हम रेड ब्लैक कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए 2 रंग हैं और 10 त्रिभुजाकार बना है, तो मतलब 5 ब्लैक होगा, 5 क्या होगा, रेड होगा। यहाँ पे नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो भुजाएं दी हुई हैं टुकड़े की माप कितना 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 20 रंग का, तो यहाँ पे देखिए 2 भुजाएं आपको समान दिख रही हैं, एक ए भुजा क्या है, दोनों समान है, ठीक। तो 50-50 की ये हो जाएंगे दोनों, और हमारा जो एक ए भुजा है ये 20 सेंटीमीटर की है, ठीक। चलिए अब देखिए अगर एक में सब में ऐसे है, ठीक,
इसका भी दोनों 50-50, एक 20 है, इसका दोनों 50-50, एक 20 है। तो यहाँ पे देखिए हम एक का क्या निकाल रहे हैं, एक का यहाँ पे निकाल ले रहे हैं क्षेत्रफल। और जब हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबका क्षेत्रफल वही वही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सब तो समान है। चलिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम, आप मान लीजिए ए बराबर कितना 20, बी बराबर कितना 50 और सी बराबर कितना 50। तो निकाल लीजिए अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप त्रिभुजाकार टुकड़े का अर्ध जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, चलिए कितना a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पे 20 प्लस 50 प्लस 50 बटा 2। तो यहाँ पे देखिए 50-50 कितना हो गया हमारा 100 हो गया। 100 तो 120, ठीक, 120 बटा 2 बराबर कितना हमारा आ गया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं उसका क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुजाकार, क्योंकि 10 है ना तो हम सिर्फ एक का निकाल रहे हैं, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। चलिए अब यहाँ पे निकालिए क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए रख दीजिए मान को। यस कितना निकलेगा 60, तो 60 माइनस ए कितना है 20, फिर 60 माइनस 50, फिर यहाँ पे 60 माइनस कितना 50। अब फिर यहाँ पे देखिए 60 इंटू कितना 40 इंटू 10 इंटू 10। चलिए निकाल लीजिए। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम 10 छंग 60 लिख दें। तो 10 छंग 60, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 का 10 है ना, तो इसको हम 10 छंग 60 कर रहे हैं। तो 10 गुणे, चलिए 6 को 3 गुणे 2 लिख देते हैं, ठीक। तो 10 छंग 60 हो गया, इंटू इसको 10 गुणे यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं, ठीक। चलिए गुणे फिर 10 गुणे 10। चलिए निकाल लीजिए यहाँ पे। अब जोड़ा बना लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ पे जोड़ा बनाइए। 10 गुणे 4 बार है ना 10, तो 10 को एक साथ ले लिए। फिर यहाँ पे 4, तो 4 का तो निकल ही जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणे 2। अब इन दोनों का जोड़ा नहीं बना, लेकिन सबका जोड़ा यहाँ पे है, तो 4 का तो हम जानते हैं 2 हो जाएगा। चलिए 10 को कितनी बार 2 बार निकाल लीजिए। तो 10 गुणे कितना हो गया 10, 4 निकलेगा तो 2। अब इनका जोड़ा नहीं बना तो इनको रोड में ही लिख देते हैं 3 दूनी 6 करके, ठीक। चलिए तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 20 गुणे 10 कितना हो गया हमारा 200, रूट कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए ये तो एक का आ गया। अब अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो एक का है, जो हमारा 10 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 है, और जो लाल वाला है वो कितना है 5 का होगा, और ब्लैक वाला जो हमारा काला है वो कितना, वो भी 5 का होगा। तो दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक ही रंग के 5, देखिए रंग हमको मालूम नहीं है इसलिए रंग हम नहीं रख रहे हैं, ठीक। त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल। अब देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 की बात हमने यहाँ पे देखिए की है, ठीक। तो 5 गुणे 200 रूट 6, तो कितना हो गया 1000 रूट 6। ये तो 5 के हैं। फिर अलग जो और एक 5 है उसको निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे दूसरे रंग के 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल, ठीक। कितना कर लीजिए 5 गुणे इसमें भी कितना 200 ना, 200 रूट 6 बराबर कितना 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दोनों का 1000 रूट 6 हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और आप अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए मेरे चैनल से जुड़कर। बाय।